Hello, good morning, friends. Today we will start Social Science Book 6, Chapter 10, Context with Distant Land, because this chapter is come in your final exam. So let's start. In this chapter, we will learn about Sangam literature. Topic first: Sangam literature, then New Kingdom, administration, Satvahans, Kushanas, Kanishk, सिल्क रूट भी पढ़ेंगे अपन, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म भी पढ़ेंगे, द बिगनिंग ऑफ भक्ति भी पढ़ेंगे और लास्ट पे अपन MCQ सॉल्यूशन के आंसर्स करेंगे. The ancient Tamil country was also known as Tamilakam. It comprised the Indian states of Kerala and Tamil Nadu in present-day India. During this period, Tamilakam was ruled by three Tamil dynasties. They were Chols, Pandyans and Chera dynasties. The main source of information about them is Sangam literature. जो एंशियंट तमिल कंट्री है वो तमिलकम के नाम से भी जानी जाती है. और ये जो इंडियन स्टेट्स हैं केरला एंड तमिलनाडु, ये कंप्राइज करके प्रेजेंट डे इंडिया में थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये पीरियड है, कौन सा पीरियड था? 200 BC से 300 AD वाला ये पीरियड था. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड तमिलकम वॉज रूल्ड बाय 3 तमिल डायनेसिटी. जो 200 BC से 300 AD तक का जो पीरियड था उसमें तमिलकम 3 तमिल डायनेसिटीज से क्या किया गया, रूल्ड किया गया. दे वेयर छोलास, पांड्यास एंड चेरा डायनेसिटी. वो कौन से डायनेसिटी थी? छोल्स, पांड्यास एंड चेरा डायनेसिटीज, एंड ये थी. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैम इज संगम लिटरेचर. जो मेन सोर्स था उस इंफॉर्मेशन का वो क्या था? संगम लिटरेचर. और एक बात है कि अपन डायनेसिटीज को राज्य भी बोल सकते हैं. The word Sangam comes from Sang, the Buddhist term meaning an assembly of monks. In Tamil, the word means assembly. Historians refer to the Tamil literature as Sangam literature. जो वर्ड है संगम, वो संघ मतलब एक असेंबली से किया गया है. असेंबली ऑफ मॉन्क्स. मॉन्क्स की मतलब साधु बुद्धिस्ट की असेंबली थी, मॉन्क्स आते थे उसमें. The word assembly. Historians refer to Tamil literature as Sangam literature. The historians थे वो तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर से माने गए थे. तमिल लिटरेचर and deals with Sangam literature comprise some of the oldest Tamil literature and deals with love and war, governance, trade and bereavement. ये जो तमिल संगम लिटरेचर थी वो ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर को किससे डील करती थी? लव, प्यार से, वॉर, युद्ध से, गवर्नेंस से, ट्रेड, व्यापार से, और बेरीवेमेंट माने वियोग से. The Sangams were the assemblies where Tamil poets and scholars gather under the Pandyan king. जो संगम्स थे वो असेंबली में आते थे, हेल्ड होते थे. तमिल पोएट्स भी आते थे, मतलब स्कॉलर्स वगैरह भी, मतलब बच्चे भी आते थे, गैदर्ड होते थे अंडर द पांड्यान किंग. जो पांड्यान किंग था उसके अंडर में 3 assemblies were held. 3 assemblies हेल्ड होती थी. The work of first assembly is lost and trial. Part of the second assembly and the work composed during the third assembly at Madurai have been preserved. It is believed nearly 8,598 scholars and poets attend these assembly. 8,598 पोएट्स और स्कॉलर्स इस असेंबली को अटेंड करते थे. There is no defined evidence about the dates of these assembly. इस यहाँ पे कुछ नहीं पता था कि ये assemblies कब किस डेट पे होती थी. Historians believe that they lasted between 120 to 150 years under several kings. The entire collection contains 2,279 poems written by some 4,073 poets. ये जो इतनी poems थी ये इतने poets से लिखी गई थी, इंक्लूडिंग सम वुमेन. और कभी कभार तो वुमेन भी इस मतलब इंक्लूड होती थी इन पोएम्स को लिखने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम इज़ पट्टू पट्टू. जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम थी वो कौन सी थी? पट्टू पट्टू. 10 लॉन्ग पोएम्स, ये 10 लॉन्ग पोएम्स थी, which describes the heroic deeds of 3 kingdoms of the south, Pandyas, Cheras and Cholas. It also describes the life of common people.
ये जो पट्टू पट्टू जो पोयम है ये कॉमन पीपल के लाइफ को भी डिस्क्राइब करती थी, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे वहाँ के लाइफ को भी डिस्क्राइब करती थी। द पीरियड ऑफ थर्ड असेंबली हैज़ बीन set from 100 AD to 300 AD. संगम पोएम्स often maintain the word मुभेंद्र। यहाँ तक तो अपन ये पढ़ लेंगे, फिर अपन न्यू किंगडम मतलब सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे। द छोला किंगडम, अभी अपन छोला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। द छोला किंगडम वॉज आल्सो कॉल्ड छोल मंडलम। जो छोला किंगडम था वो छोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो वर्ड है इसे छोल ही बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग मिस्टेक, सो सॉरी। दिस इज छोल डायनेसिटी। अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ छोल्स was at Urayur. The kingdom flourished in the fertile valley of the Kaveri. The most famous of the early Chol kingdom was Karikala. Chol. He founded पुहार and made it his capital. जो छोल डायनेसिटी थी वो पुहार को फाउंड की और छोल अपनी ये जो डायनेसिटी थी छोल वो पुहार को अपनी कैपिटल बना ली। The Chol kingdom was situated to the north east of the territory of the Pandyan between the Pennar and Vellore rivers. The Chols were great patron of art and literature. ये बहुत बड़े great patron थे आर्ट और लिटरेचर के। The Chol kings built many magnificent temple. जो छोल किंग्स थे, जो छोल डायनेसिटीज के किंग थे वो बिल्ड